नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने झोंकी ताकत। कमिश्नर, डीआईजी और एसएसपी ने किया सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर का निरीक्षण। कैंट बोर्ड को खामियां दूर करने के दिए निर्देश। 2500 कैमरों से रखी जाएगी कांवड़ यात्रा पर नजर। कांवड़ यात्रा पर सपा नेताओं के बयान पर भड़के बीजेपी नेता पंडित सुनील भराला। बोले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, डीजे पर बैन लगाने की मांग अनुचित। फेल हो गए यातायात पुलिस के सभी इंतजाम। छुट्टी होते ही वेस्ट एंड रोड पर लगा भीषण जाम। एसटीएफ और बांदा पुलिस ने कंकड़खेड़ा से दबोचा 50,000 का इनामी बदमाश। पिछले काफी समय से वांछित चल रहा था यशपाल। दर्जन एजुकेशन फाउंडेशन के पर्ल जुबली समारोह में स्टूडेंट्स ने चलाया सफाई अभियान। श्रद्धांजलि देकर शहीदों को किया नमन। और मोदीपुरम में नमो भारत के डिपो पर तीव्र गति से जारी कार्य। मेट्रो स्टेशन भी हो रहा है तैयार। मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय के नजदीक बन रहा है नमो भारत का दूसरा डिपो। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने ताकत झोंक दी है। कमिश्नर मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर यशोद, डीआईजी रेंज कलानिधि नेथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और वहां की तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया। मेरठ की बात करें तो करीब 2500 कैमरों से कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। पूरी रेंज की बात करें तो करीब 5000 कैमरे से निगरानी होगी। औगरनाथ मंदिर में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को काफी खामियां भी मिली और कैंट बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम खामियों को दूर कर लें, खासतौर से साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि पुलिस प्रशासन, कैंट बोर्ड और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि सभी खामियां जल्द दूर कर ली जाएं। वहीं डीआईजी कलानिधि नेथानी ने कहा कि सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर और बागपत के ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहेंगे और कांवड़ियों को सभी सुविधाएं मिलें, इसके लिए हर कोशिश की जा रही है। इस निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी क्राइम अवनीश कुमार भी मौजूद रहे। मेरठ जनपद में कांवड़ को रिलेटेड जो विशेष बिंदु ये है कि औगरनाथ जी का जो मंदिर है ये केंद्र बिंदु है यहाँ पर, और कांवड़ियों की यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर श्रद्धा है और वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और विशेष करके महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो इनकी सुविधा के लिए जो व्यवस्था की जानी उसी की हम लोग आज यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये क्षेत्र जो औगरनाथ जी मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें 2-3 एजेंसीज का प्रबंधन होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, नगर निगम होता है और साथ में जो है साथ में पुलिस को भी इन दोनों संस्थाओं के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने एक संयुक्त इंस्पेक्शन किया गया है। कमियां हैं यहाँ पर, लेकिन इन कमियों को इंगित कर दिया गया है संबंधित विभाग को, विशेष करके कैंटोनमेंट बोर्ड को। साफ सफाई की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई है, तो उसके निर्देश हमने दे दिए और समय सीमा निर्धारित कर दिए। उसी समय सीमा के अंतर्गत ये कार्य पूरे सारे कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। सभी तैयारियां की जा रही है, मार्ग व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसके अलावा जैसे प्रमुख मंदिर है, ये हमारा पीछे जो है औगरनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी सभी जो आने वाले मार्ग हैं, जाने वाले मार्ग हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो कैमरे हम लोग के जैसे परंपरागत लगते थे, इस बार और अतिरिक्त कैमरे भी हम लोग लगा रहे हैं। एलआईयू की टीम सतर्क है। अग्निशमन की व्यवस्थाएं और विभिन्न जो हमारा एलआईयू विंग है उसको भी सक्रिय किया गया है कि अराजक तत्वों पर हम लोग नजर रखें। जनपद में तो लगभग 2000 के आसपास तो इंस्टॉलेशन हो ही गया है ऑलरेडी, और आईपी बेस्ड कैमरा भी लगभग 300-400 हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं अभी। और जो प्राइवेट कैमरे भी हैं उनका भी फीड हम लोग ले रहे हैं। वहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं, वहाँ भी हर वर्ष का मौके पर मुआयना किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, हमारे द्वारा, जनपदीय अधिकारियों द्वारा भी। जो हर साल जैसी ड्यूटी लगती थी प्रोटोकॉल अनुसार वो की जा रही है। रास्ते की व्यवस्थाएं, पार्किंग व्यवस्था, रूट डाइवर्जेंस, कुछ नो एंट्रीज भी बनती है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही हैं। और जो अन्य विभागों से संबंधित कार्य भी हैं उसमें भी जो भी कमियां थी वो सबको सूचित कर दिया गया है। उनके द्वारा भी उनका समय से निराकरण अधिकांश उसका कर दिया गया है। लगातार काम जारी है क्योंकि अभी काफ़ी समय है, लगभग हम लोग के 18 दिन अभी बाकी हैं। तो तब तक अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते जो है ज्यादातर कार्य होते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों, मुख्य कांवड़ मार्गों, प्रमुख
धार्मिक स्थलों, शिवालयों पर, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी को सक्रिय एवं प्रभावी बनाए रखने ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित रिस्पांस के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड में तैनात रखा जाए। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक डायवर्जन एवं महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला भड़क उठे। बोले, तुष्टीकरण की ये राजनीति की ये पराकाष्ठा है। पहले कांवड़ को समझे और फिर बयान दे। उन्होंने कांवड़ यात्रा के डीजे बंद कराए जाने की मांग को अनैतिक बताया और कहा कि धार्मिक यात्रा है, डीजे भी बजेगा और ढोल भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रास्ता ओवरलोड ना हो और कांवड़ की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए जो तारों से टकराकर हादसे का सबब बने। पंडित सुनील भराला ने यह भी कहा कि होटल और ढाबों पर पहचान छिपाना या गलत नाम लिखवाना अपराध है। ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है और डीजे पे जो बयान लगाने की बात करी है किसी भी व्यक्ति ने, वो गलत है और निराधार है। उसको पहले डीजे को समझना पड़ेगा। वो भगवान शंकर जी की धार्मिक यात्रा है और ये आस्था का सवाल है। आस्था में ढोल भी बजता है, डीजे भी बजता है और खूब बैंड बाजे बजते हैं। और हमारी सरकार तो जब से हमारी योगी जी की सरकार आई है वो तो उसके आगे बढ़ कर के हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराते हैं। हम तो कांवड़ियों का उनकी आस्था के साथ जुड़ करके उनके साथ खड़े होते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, डीजे की बंद करने की बात बिल्कुल अनैतिक है और गलत है। हाँ, डीजे की बड़े डीजे नहीं होने चाहिए कि जो वो मार्ग में अवरोधक बने या फिर वो बिजली के तार से टकराए। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान करना चाहिए, मैं ये कहना जरूर चाहूँगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी डीजे के बारे में बैन लगाने की बात करी है वो बिल्कुल वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी। ये जो पहचान की बात है, चाहे वो कोई भी दुकानदार है, चाहे वो ढाबा है, चाहे वो खोखा है, वो जो एक पंजीयन है जिसका माप तोल विभाग में पंजीयन है, उसको ये सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। ये पहले से कानून है, उस कानून का पालन कराना चाहिए और उस कानून के साथ साथ में निश्चित रूप से वो अपनी नेम प्लेट लगाए। और ये नेम प्लेट लगाना, अपनी पहचान को छुपाना, ये अपराध है। इस अपराध से बचना चाहिए। और हमारी सरकार कानून का राज कायम करती है, अनुशासन लागू करती है। हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ और सबके विकास पर काम करती है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तो उससे आगे बढ़कर भी काम करते हैं। वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वेस्टर्न रोड पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे तक भीषण जाम लग गया, जिससे छात्र छात्राओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान जाम नहीं लगने देने के लिए बनाए गए ट्रैफिक पुलिस के दावे फेल साबित होते हुए नजर आए। हालांकि जाम खुलवाने के लिए कोई भी व्यवस्था यातायात पुलिस ने नहीं की। वहीं सड़क किनारे कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी जरूर दिखाई दिए, लेकिन वह भी जाम खुलवाने में असमर्थ साबित हुए। दरअसल जाम से मुक्ति पाने के लिए यातायात पुलिस को गंभीर होने की आवश्यकता है ताकि भीषण जाम से बचा जा सके। गर्मियों में अवकाश के बाद सभी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद भीषण जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जैसे ही दोपहर को स्कूल की छुट्टी हुई तो लंबा जाम लग गया। एसडी सदर स्कूल से लेकर सदर घंटाघर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसको लेकर सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस की कोई भी प्लानिंग यहां देखने को नहीं मिली, जिसको लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि वेस्टर्न रोड पर स्कूलों की छुट्टी होने पर कोई जाम ना लगे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल संचालकों से बात करके यह निर्णय लिया था कि सभी स्कूलों की छुट्टी होने पर 10-10 मिनट का अंतराल रखा जाए ताकि जाम के जाम से बचा जा सके। लेकिन जाम खुलवा पाने में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, जिसके चलते स्कूली बच्चों और अभिभावकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को नोएडा एसटीएफ और बांदा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे 50,000 इनामी गैंगस्टर यशपाल को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल एसटीएफ और बांदा पुलिस ने कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित एक मकान पर छापा मारा था। टीम को यहां वांछित चल रहे यशपाल की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस दौरान जैसे ही टीम ने दबिश दी, आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से यशपाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए यशपाल पर बांदा जिले में NDPCS एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वह करीब 1.5 महीने से फरार चल रहा था, जिसके बाद बांदा पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर नोएडा एसटीएफ और बांदा पुलिस अपने साथ ले गई है। 216 वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी में शुक्रवार को दर्शन एजुकेशन फाउंडेशन का पर्ल जुबली समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दर्शन एकेडमी के 15 छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ के अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने संग्रहालय का भ्रमण कर स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शहीद मंगल पांडे, धन सिंह गुर्जर, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि को श्रद्धांजलि दी। की जो क्रांति हुई है, मेरठ का नाम सबसे बाबा के रूप में, तो वो अम्बाला छावनी से आए थे। बाबा जो गड़बड़ कर रहे हैं हमारे खिलाफ है, तो उनको जो है जिला बदल कर दिया। जिला बदल करने क्या होता है, जिले से बाहर कर दिया। मीटिंग का क्या कह रहा है, आपको निकाला जा रहा है, आप गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन वो सिपाहियों को ये चीज पता चल गई थी, जो एक हिंदुस्तानी सिपाही गोरखनाथ सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष में भी निकाली जाने वाली छड़ी शोभा यात्रा के विषय में आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हुए बैठक हुई। इस दौरान समाज सेवी बुद्ध प्रकाश भगत जी शोभा यात्रा को लेकर अन्य सदस्यों से बातचीत की गई। बैठक के दौरान रविंद्र वेद, शीशपाल वाल्मीकि, प्रहलाद वीर, मनिंदर सूद, रंजित सावन, मानव ठेकेदार आदि मौजूद रहे। श्री बुद्ध प्रकाश जी की हर साल की भांति ये शोभा यात्रा निकालते हैं गुरु गोरखनाथ जी की, जो सरमाई मार्च से स्टार्ट होती है और सूरजकुंड पर जो सती मंदिर है वहाँ इसका समापन होता है। ये शोभा यात्रा केवल इसलिए निकाली जाती है जिससे लोगों को धार्मिक और सनातन धर्म की ओर ये आकर्षित रखे और सभी लोग इसका आनंद लें। इसमें झांकियाँ भी होती हैं और छड़ियाँ भी होती है बाबा की, और अनेक लोग बैंड बाजे पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत, आपके माध्यम से जो ये मीटिंग का प्रचार किया जा रहा है, ये जो भेजोगे आप, इसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं सब लोग, और ये बुद्ध प्रकाश जी तो इसके लिए हम पूरा समाज इनको जो है आभारी है, और इन्होंने ये जो पहल की है ये हमेशा इसको करते हैं। हम आपका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। वहीं शुक्रवार को दौराला के गांव बराला स्थित वेद इंटरनेशनल स्कूल में दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह, एसआई अभिषेक, एसआई मनीषा और कांस्टेबल नवीन पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने स्कूल के सेमिनार हॉल में क्राइम के खिलाफ आयोजित किए गए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्टूडेंट को साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, वुमेन पावर लाइन वुमेन और नशे के खिलाफ जागरूक किया। साथ ही ये भी बताया गया कि वे साइबर क्राइम से कैसे बचें। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। उधर प्राथमिक विद्यालय मोहकमपुर में कार्यरत सहायक अध्यापिका गार्गी गौतम और नीरज गौतम के सुपुत्र मानस गौतम ने कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुई अपनी दादी की स्मृति में अपने वेतन से विद्यालय को फ्रिज और इन्वर्टर सप्रेम भेंट किया। बेसिक शिक्षा परिवार के सभी सदस्य जहां केवल विभाग से वेतन लेकर अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो वहीं गार्गी गौतम के पुत्र की इस सेवा भावना के लिए स्कूल प्रबंधन ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमलता वर्मा ने कहा कि वह इसी प्रकार अपनी आजीविका से समय समय पर समाज के वंचितों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करती रहेंगी। ऐसे में हम सभी यही आशा करते हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में केसरगंज के पास प्रमुख शिव मंदिर की पुलिया टूटी पड़ी है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसी समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों और भक्तों ने इस पुलिया को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के लिए प्रशासन से अपील की है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कावड़ के दौरान मेला भी लगता है। शुक्रवार को क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ द्वारा धन सिंह कोतवाल की संघर्ष गाथा और शहादत को नमन करने के लिए माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल के प्रपौत्र तस्वीर सिंह चपराना ने बताया कि आज ही के दिन 4 जुलाई 1857 की रात को अंग्रेजी खाकी रिसाले ने कोतवाल धन सिंह और उसके गांव पांचली खुर्द पर तोपों से आक्रमण कर दिया था। इस खाकी रिसाले में 10 तोपें, 58 घुड़सवार और 38 पैदल सिपाही थे। इसके अतिरिक्त 100 राइफलधारी के अलावा 60 कार्बनधारी सैनिक साथ थे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने इस अवसर पर कहा कि कोतवाल धन सिंह जी की शहादत भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। सरकार भी धन सिंह कोतवाल जी को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा नमन कर रही है। आज मेरठ में उनके नाम पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, शहीद स्मारक में प्रतिमा, सदर थाना में प्रतिमा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रतिमा तथा अनेक प्रतिष्ठानों के नाम धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। 4 जुलाई 1857 में जो अंग्रेजों द्वारा खाकी रिसाले का गठन किया गया था, जिस रिसाले में 10 तोपे और 35 घुड़सवार तथा 300 से ज़्यादा कार्बाइनधारी पुलिस ने पांचली खुर्द पर आक्रमण किया था, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। उन क्रांतिकारियों की शहादत को नमन करने के लिए इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान द्वारा आज धन सिंह कोतवाल की जितनी भी प्रतिमाएं मेरठ में लगी हुई हैं, शहीद स्मारक के साथ साथ सदर थाना बाजार मेरठ और यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर, उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके उनकी संघर्ष गाथा और शहादत को नमन किया जा रहा है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे पर योगीपुरम चौकी के नजदीक बने केशव ढाबे पर कार सवार चोरों ने केशव ढाबे के अंदर रखे 4 बड़े बैटरे चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गए। दरअसल माधवपुरम के रहने वाले दीपक ने कंकड़खेड़ा योगीपुरम चौकी के पास केशव नाम से ढाबा खोल रखा है। दीपक के अनुसार पिछले कुछ दिनों से ढाबे में काम चल रहा है, जबकि ऊपर से ढाबे की छत खुली हुई है। दीपक के अनुसार गुरुवार रात के समय ढाबे पर काम करने वाले मजदूर सोए हुए थे। इसी दौरान कुछ चोर ढाबे पर पहुंचे और ढाबे के अंदर से 4 बैटरे चोरी करके ले गए। वहीं घटना की जानकारी दीपक को शुक्रवार सुबह लगी, जब वे अपने ढाबे पर पहुंचे। इस घटना के बाद दीपक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ योगीपुरम चौकी पर लिखित शिकायत करते हुए बैटरी वापस दिलवाने की मांग की है। मेरठ के मोदीपुरम में नमो भारत के निर्माणाधीन दूसरे डिपो पर सिविल कार्य तीव्र गति से जारी है। मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय कैंपस के पास नमो भारत के इस दूसरे डिपो का निर्माण हो रहा है। नमो भारत डिपो के पास एनसीआरटीसी मेरठ मेट्रो स्टेशन भी बना रहा है, जिससे आसपास के इलाकों जैसे पावली खास, दौराला, सकौती और पावरसा गांव में रहने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का एक डिपो फिलहाल दुहाई में संचालित है। वर्तमान में नमो भारत ट्रेनों का संचालन और रखरखाव दुहाई स्थित इसी डिपो से किया जा रहा है। जल्द ही दिल्ली मेरठ के संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद दूसरे डिपो की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदीपुरम में दूसरे डिपो का निर्माण हो रहा है। डिपो के साथ साथ बन रहा मेट्रो स्टेशन अपने आकार में आ चुका है। इसकी छत का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ डिपो संचालन केंद्र भी तैयार किया जाएगा। डिपो के अंदर ट्रेनों की आवाजाही, संचालन व नियंत्रण आदि कार्यों के लिए डीसीसी बनाया जाता है। मोदीपुरम में इसी डिपो पर ट्रेन वर्कशॉप भी तैयार की जा रही है, जहां पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो ट्रेनों का रखरखाव किया जाएगा। डिपो के पास टेबलिंग लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। अब्दुल्लापुर में 7वीं मुहर्रम को एक बड़ा कदीमी जुलूस निकाला गया, जिसमें अलम जुलजना बरामद हुआ। जुलूस से पर्व एक मजलिस अज़ाखाना अकबर अली के यहाँ हुई। इमामबाड़ा मोहल्ला कोट में एक मजलिस हुई, जिसको मौलाना ने किताब फरमाया। उसके बाद चारों तरफ या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद किया। जुलूस में मोहम्मद अब्बास, रोशन अब्बास, मिसम नकवी, जामीन, अम्मार जैदी, कमर आलम आदि लोगों ने नूहे पढ़े।
जुलूस मोहल्ला कोर्ट से बरामद होकर मोहल्ला हंडिया बाजार बांदेवाला इमामबाड़ा होता हुआ वापस रात्रि में कोर्ट में संपन्न हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। जुलूस में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, एसडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर सीओ सदर देहात, सीओ किठौर, सीओ क्राइम भावनपुर, गंगानगर, परीक्षितगढ़, मुंडाली थाना पुलिस समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा और जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। बता दें कि जनपद मेरठ के अब्दुल्लापुर का जुलूस बहुत ही पवित्र और कदीमी जुलूस माना जाता है, जो हर वर्ष सदियों से इसी तरह चलता आ रहा है। जुलूस में तिरंगा भी लहराता हुआ नजर आया। वहीं जुलूस में सभी लोग नंगे पैर होकर शामिल हुए। जुलूस में शामिल अज़ादारों के लिए जगह जगह शरबत, कोल्ड ड्रिंक, पानी की सबील भी लगाई गई। वहीं जानीगुर्द के गांव रसूलपुर ढोली में मुहर्रम की 7 तारीख को जुलूस के साथ क्षेत्र अधिकारी संजय कुमार जायसवाल और थाना प्रभारी निरीक्षक महेश सिंह राठौर आदि और अन्य थानों के पुलिस बल मौजूद रहा। मुहर्रम का जुलूस जामा मस्जिद शेखान से जमा होते हुए राजपुताना मस्जिद निकल गया और राजपुताना मस्जिद पर ही मातम हुआ, जिसमें शोगवारों ने जंजीरों से मातम किया। उसके बाद वापस जुलूस हुसैनी चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। पहली बार देखा गया कि थाना पुलिस फोर्स छतों पर तैनात रही। लब्बैक या हुसैन पर हजारों हाथ इमाम हुसैन की शहादत में मातम किया गया। मातम में बाबर, रिजवी, काशिफ जैदी, वसीम आजम, मेहंदी हसन, समीर आदि मौजूद रहे। उधर मुहर्रम पर्व के मद्देनजर गुरुवार को मवाना के मोहल्ला तिहाई इमाम बारगाह से जुलूस निकाला गया। गुरुवार इमाम बारगाह में मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें सकीना और इमाम हुसैन साहब की कुर्बानी की दास्तां सुनकर सभी सौगवार फूट फूट कर रोने लगे और सकीना और इमाम हुसैन की याद में मातम पुरसी करते हुए तलवारों, चाकुओं, ब्लेड आदि से या हुसैन करते हुए जमकर मातम पुरसी की। यह जुलूस तिहाई इमाम बारगाह से होते हुए शाहपुर गढ़ी, खैरात अली इमामबाड़ा होते हुए करबला की भूमि पहुंचे, जहां सभी ने ताजिए दफन किए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सीओ मवाना अभिषेक पटेल, थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र सहित थाना मवाना की फोर्स क्यूआरटी की टुकड़ी भी मौजूद रही। आज से 1450 साल पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम द्वारा अपने कुनबे के साथ हक और बातिल की लड़ाई में अपनी पूरे कुनबे के साथ शहादत दी और उसी का नतीजा है आज कि ये जुलूस जो निकलते हैं, ये जुलूस साबित करते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम बुराई के खिलाफ हैं, हम इत्तेहाद को मांगते हैं। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंतर्गत लखीपुरा गली नंबर 24 में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय रहते मौके पर परिवार वालों ने युवक को नीचे उतार लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक डिप्रेशन में था। इसी के चलते युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते उसके परिजन मौके पर पहुंच गए और उसे बचा लिया। फांसी के फंदे पर लटकने से पहले युवक ने अपनी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौराला थाना क्षेत्र के गांव चिरोड़ी में गुरुवार को सोनू नामक व्यक्ति मकान की 2 मंजिला छत पर एक सांड पहुंच गया। छत पर सांड को देखकर परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सांड को नीचे उतारने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि लोगों की मदद से सांड को बमुश्किल नीचे उतारा गया। मेरठ आर्ब्स एवं गायनिक सोसाइटी द्वारा अपनी वार्षिक कॉन्फ्रेंस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 4-5 जुलाई को किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम संपूर्ण स्वस्थ नारी टर्निंग ड्रीम्स टू रियलिटी है। इसकी चीफ एडवाइजर पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के करीब 300 गायनिक डॉक्टर्स भाग लेंगे और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर मंथन करेंगे। कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर भारती महेश्वरी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका गर्ग हैं, जिनके साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना गोयल एवं डॉक्टर ईशा खनूजा हैं। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता
तंदुलवाड़कर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से भाग लेंगी एवं अपना अमूल्य अनुभव साझा करेंगी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आगरा के डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, मुंबई की डॉक्टर स्वर्णा खादेलकर एवं विशेष अतिथि डॉक्टर पीके शाह रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में 4 कार्यशाला की जा रही हैं। IVF, PPH, लेप्रोस्कोपी, कॉस्मेटिक, गायनेकोलॉजी, जिसमें भाग लेने वाले डॉक्टर्स नवीनतम विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह मेरठ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मेरठ के आसपास के सभी चिकित्सक इससे लाभान्वित होंगे। प्रतिदिन की प्रैक्टिस में काम आए। 2 दिन जो चलेगा, किस समय तक चलेगा? 2 दिन चलेगा। समय 4 तारीख को हम लोग 7:30 बजे से शुरू करेंगे और शाम को 6 बजे तक तो हमारा ये होगा। 7 बजे से हम लोग थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि जब दिन भर सब लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनको इस तरीके का भी चाहिए कि एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। पलमपुरम थाना क्षेत्र की A to Z कॉलोनी की ग्रीन हाइट्स के मकान नंबर 311 में रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के छोटे भाई जितेंद्र कुमार परिवार संग रहता है। हरेंद्र सिंह ने बताया कि उसके भाई की आंख का ऑपरेशन पंचकुला में होना था, जिसके चलते वो 15 दिन पहले अपनी पत्नी मंजू को लेकर पंचकुला में अपने बेटे रूपल के पास गए हुए थे। वहीं बुधवार की रात चोरों ने उनके भाई के मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखी नकदी और ज्वेलरी को चोरी कर लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।